हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आप अपने परीक्षा गांव चैनल को, जिसमें नॉन टेक प्लस टेक दोनों क्लासेस आपकी अवेलेबल हैं, इसको जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जितना हो सके उतना शेयर करिए और अपनी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी आज की क्लास की ओर। ओके, तो आज हम टेक्निकल की क्लास लेने वाले हैं, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं वो है हमारा बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें हम लाइम तथा सीमेंट के बारे में आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय A. grinding the clinker to a higher degree of fineness. Option B. adding calcium sulfate to the mixture. Option C. adding gypsum after grinding. या option D. burning the mixture at a lower temperature. जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। तेजी से सख्त होने वाली पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है वो हमें किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, वो हम कैसे प्राप्त करते हैं? जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। ओके, तो ऑप्शन ए जिसने भी बताया है उच्च डिग्री की बारीकी तक धातु की तलछट अर्थात क्लिंकर को पीसकर, इंग्लिश में बोले तो ग्राइंडिंग द क्लिंकर टू अ हायर डिग्री ऑफ फाइनेस, जिसने बताया है वो बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैलकैरियस रॉ मटेरियल यूज्ड इन द सीमेंट प्रोडक्शन? सभी का आंसर बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, करेक्ट आना चाहिए। ऑप्शन ए सीमेंट रॉक, ऑप्शन बी लाइमस्टोन, ऑप्शन सी मैराइन सेल्स या ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। ओके, ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे क्या है? कैलकैरियस रॉ मटेरियल है जो कि सीमेंट के प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं, अर्थात ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पुटअप कर लिए जाते हैं, तो हमें इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है? Water cement paste hardens due to the hydration. Option B. During hardening, cement binds the aggregate together. Option C. Cement provided the strength, durability and water tightness to the concrete. Option D. All options are correct. जैसे ही आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका क्लियर होता चला जाएगा कि हमारा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ओके, तो सभी का इसका आंसर आ गया होगा। ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस हमारे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द विकार्ड प्लंजर इज 10 mm and its length varies from option A 20 mm to 30 mm, option B 30 to 40 mm, option C 40 to 50 mm या ऑप्शन D 50 to 60 mm। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। ओके, ज्यादा टाइम हमें नहीं देना है। तो विकार्ड प्लंजर का जो डाया होता है वो 10 mm होता है, वही उसका जो लेंथ होती है, उसकी जो लंबाई होती है वो कहां से कहां तक वेरी करती है? तो 40 to 50 mm तक वेरी करती है। ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड एक्ट्स एज अ रिटार्डर। ऑप्शन बी जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फॉर्म क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एक्ट्स एज एन एक्सेलरेटर। ऑप्शन सी जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट एक्ट्स एज अ रिटार्डर या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये यहां पर दे दिया गया है इस क्वेश्चन में, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में हमारा जिप्सम ही दे देता है, किसी किसी क्वेश्चन में कैल्शियम सल्फेट ही दे देता है। तो हमें ये याद रखना है जिप्सम का केमिकल फॉर्म ही कैल्शियम सल्फेट होता है। तो जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। इसका क्या होगा?
ओके, तो जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो एज अ रिटार्डर वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? एज अ रिटार्डर वर्क करता है। और वहीं कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो एज अ एक्सेलरेटर यूज किया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द कंक्रीट फ्लोर ऑफ अ सीमेंट वेयर हाउस इज। जल्दी सभी बताइए, सीमेंट गोदाम के कंक्रीट फर्श की अधिकतम मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर अधिक से अधिक रखी जाती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? For the construction of structures in sea water, the cement generally preferred to is option A Portland Pozzolana cement, option B quick setting cement, option C low heat Portland cement या option D none of these। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट बताया है वो बिल्कुल सही हैं। इसमें क्या होता है? एक पोजोलाना नाम का मटेरियल यूज किया जाता है जो कि क्या होता है? ज्वालामुखी की जो राख होती है या हमारे विद्युत घर होते हैं, बिजली घर जो होते हैं, वहां से जो राख निकलती है वो हमारा पोजोलाना ही मटेरियल होता है। इसमें कोई भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, इसमें बांधने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन जब हम सीमेंट में जो हमारा मुक्त चूना होता है, फ्री लाइम होता है, उससे ये पोजोलाना क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करते ही इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये इसको पोजोलाना को मिलाने से हमारी सीमेंट में वाटर प्रूफिंग की प्रॉपर्टी भी आ जाती है। इसके साथ साथ क्या होता है? हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब हमारा पानी हम उस सीमेंट में मिलाते हैं जिस सीमेंट में हमारा पोजोलाना होता है, तो जब हाइड्रेशन रिएक्शन होती है तो हाइड्रेशन रिएक्शन के दौरान इसमें हीट क्या होती है? कम निकलती है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? इसमें कम होता है। इसके साथ साथ पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में सल्फेट तथा लवणीय पानी का प्रभाव कम होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? तो इसका आंसर भी आपको क्लियर हो गया, कुछ बातें भी आपने जान ली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सैंपल ऑफ सीमेंट इज सेड टू बी अ साउंड व्हेन इट डज नॉट कंटेन फ्री। बताइए, ऑप्शन ए लाइम, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन डी एल्यूमिना। सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। सीमेंट के एक नमूने को अच्छा कहा जाता है जब उसमें मुक्त रूप से या शामिल नहीं होता है। जल्दी से बताइए क्या शामिल नहीं होना चाहिए? तो सभी का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए लाइम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मुक्त रूप से हमारा लाइम की उपस्थिति सीमेंट में नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? व्हाट इज द मेन रीजन टू यूज द लाइम इन द सीमेंट स्लरी ड्यूरिंग द प्लास्टरिंग इन द टॉप कोट? ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है? टू मेक द सरफेस ब्राइट, ऑप्शन बी टू हार्डन द सीमेंट, ऑप्शन सी टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल, ऑप्शन डी टू इंप्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ प्लास्टर। सभी का आंसर बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। जल्दी से जल्दी आंसर बताइए कि सीयर्स कोट में प्लास्टर के दौरान सीमेंट घोल में चूने का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? ओके, तो सभी का आंसर यही देंगे कि प्लास्टर को संकुचित होने से बचाने के लिए, अर्थात टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल। ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इट इनटू अ हाइड्रेटेड लाइम इज टर्म्ड एज वाटरिंग, ऑप्शन बी बेकिंग, ऑप्शन सी हाइड्रेशन, ऑप्शन डी स्लैकिंग। सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आना चाहिए, पढ़ते ही तुरंत आंसर आपको आ जाना चाहिए। ओके, क्या हो जाएगा? स्लैकिंग, चूने में पानी को मिलाकर इसे
हाइड्रेटेड चूने में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? स्लैकिंग कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाइम पुट्टी अर्थात चूना पुट्टी जो है, ऑप्शन ए इज मेड फ्रॉम हाइड्रोलिक लाइम, ऑप्शन बी इज मेड बाय एडिंग लाइम टू वाटर, ऑप्शन सी कैन बी यूज्ड ओनली अप टू 3 days, ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सभी का आंसर बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। ओके, तो हमारी जो चूना पुट्टी होती है वो हमारे जलीय चूने से भी बनाई जा सकती है, या हम कह सकते हैं कि जल में चूने को मिलाकर भी इसको बनाया जा सकता है, और हम इसके बारे में कह सकते हैं कि यह केवल 3 दिनों तक उपयोग की जा सकती है। अर्थात क्या हो जाएगा? इट मीन्स ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट इन, जल्दी से बताइए, शुद्ध चूने के कैल्सिनेशन का परिणाम क्या होता है? सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। ऑप्शन ए क्विक लाइम, ऑप्शन बी हाइड्रोलिक लाइम, ऑप्शन सी हाइड्रेटेड लाइम, या ऑप्शन डी फैट लाइम। जल्दी सभी का आंसर बताइए। ऑब्वियसली सबका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। जब हम क्या करते हैं, प्योर लाइम का कैल्सिनेशन कराते हैं तो हमारा क्विक लाइम बनकर तैयार हो जाता है। ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू टू, जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए कि द्रव चालित चूने की द्रव चालिता मुख्य रूप से किसके कारण है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी क्ले, ऑप्शन सी सल्फर, या ऑप्शन डी वाटर। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ओके, सभी ने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन बी क्ले इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्साइनिंग ए बॉक्साइड, बी जिप्सम, ऑप्शन सी कंकर, ऑप्शन डी लाइमस्टोन। जल्दी सभी का आंसर बताइए। ओके, तो जब हम जिप्सम का कैल्सिनेशन करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? कुछ और नहीं, पीओपी ही प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही प्राप्त होता है। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम द किल्न इज कॉल्ड ए मिल्क लाइम, ऑप्शन बी हाइड्रोलिक लाइम, ऑप्शन सी लंप लाइम, या ऑप्शन डी हाइड्रेटेड लाइम। सभी का आंसर बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। जल्दी से बताइए, भट्टा द्वारा निकलने वाला त्वरित चूना क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी लंप लाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? गांठ चूना कहलाता है। ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लाइम विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नोन एज ए फैट लाइम, ऑप्शन बी हाइड्रोलिक लाइम, ऑप्शन सी हाइड्रेटेड लाइम, ऑप्शन डी क्विक लाइम। जैसे ही हमने सेकंड पढ़ा तुरंत टिक लगा दिया। क्या कहते हैं? जलीय चूना कहते हैं, हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं। ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर, जल्दी से बताइए कि सीमेंट की शक्ति का विकास तथा इसकी जो महीनता होती है उसमें क्या संबंध होता है? जल्दी से सभी बताइए। ओके, क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, अर्थात प्रत्यक्ष समानुपाती होती है। हमारी सीमेंट जितनी ज्यादा महीन होगी उतनी जल्दी उसमें सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए प्रत्यक्ष समानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन। क्या कह रहा है? रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड। जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए कि पोर्टलैंड सीमेंट यौगिकों के जलायोजन की दर की सही घटते क्रम में हमें बतानी है। जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन।
सबसे पहले कौन रिएक्शन कर जाता है, जल्दी से बताइए क्या होता है। पहले तो बोगीज कंपाउंड आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, C3S होता है जिसको हम एलाइड बोलते हैं, कैल्शियम ट्राइसिलिकेट, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या आता है, C2S आता है जिसको हम बेलाइट बोलते हैं, कैल्शियम डाइसिलिकेट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, C3A आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलाइड बोलते हैं। लास्ट हमारा क्या आता है, C4AF आता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड जिसको हम क्या बोलते हैं, फेलाइट बोलते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, 4 बोगीज कंपाउंड होते हैं। अब इनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो सबसे पहले कौन रिएक्ट कर जाता है, तो सबसे पहले हमारा C4AF रिएक्ट करता है, उसके बाद हमारा C3A रिएक्ट करता है, नेक्स्ट हमारा C3S रिएक्ट करता है एंड देन लास्ट हमारा C2S रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको अरेंज करिए। तो देख रहे हैं हमारा C4AF तो हमें मिल रहा है, लेकिन उसके बाद हमारा C3S आ गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए, जिसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, यहां पर देखिए उल्टा कर दिया गया, जबकि यहाँ पे C4AF पहले होना चाहिए, उसके बाद C3A आना चाहिए। तो अब बताइए, अब हम क्या लगा के आएंगे, वहां पे टिक क्या करके आएंगे, ये करके आएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, यदि यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट हो ऑप्शन में तो हम यही लगा कर आएंगे, ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट एक्चुअली क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि C4AF का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अधिक होता है, ये पहले रिएक्ट कर जाता है, ठीक है ना। यहीं से आपका एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसकी होती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लगाना चाहें तो बताइए किसकी होती है, C3A की होती है। उसके बाद किसकी होती है, तो C3S की होती है। देन उसके बाद किसकी होती है, तो उसके बाद हमारी C4AF की होती है एंड लास्ट हमारी किसकी बचती है, C2S की बचती है। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम ऑप्शन ए लगा के आएंगे, लेकिन इसका रीअरेंजमेंट हमें पता होना चाहिए, जो सही बात है वो हमें जरूर पता होनी चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, For quality control of Portland cement, the test essentially done is option A setting time, option B soundness, option C strength test या option D all options are correct। सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए, जल्दी से आंसर इसका आना चाहिए। ओके, जल्दी से सभी का आंसर आ गया होगा आई थिंक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोजोलाना सीमेंट इज यूज्ड विद कॉन्फिडेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्शन ए डैम्स, ऑप्शन बी मैसिव फाउंडेशंस, ऑप्शन सी एबटमेंट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। जल्दी से बताइए कि पोजोलाना सीमेंट का उपयोग यकीनन किसके निर्माण में किया जाता है। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, सभी ने आंसर दे भी दिया होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन ऑर्डिनरी सीमेंट अबाउट 99% ऑफ इट्स फाइनल स्ट्रेंथ इज अचीव्ड इन, किसी का भी नहीं गलत होगा, आंख बंद करके भी सब लगाएंगे तब भी आंसर सही लगा के आएंगे। ऑप्शन सी 28 डेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीमेंट कंटेनिंग ऑप्शन ए सिलिशियस एग्रीगेट हैज हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ऑप्शन बी igneous aggregate has intermediate coefficient of expansion, option C limestones has the lowest coefficient of expansion या ऑप्शन डी all options are correct। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से जल्दी दीजिए आंसर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए जिप्सम इन सीमेंट डिक्रीजेस द सेटिंग टाइम, ऑप्शन बी द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट्स विथ वाटर इज C2S, ये तो सबसे लास्ट में रिएक्ट करता है, ये हो ही नहीं सकता। इसके पहले वाला हमने क्या कहा कि सेटिंग टाइम को क्या वो डिक्रीज करता है, नो, ये सेटिंग टाइम को जिप्सम क्या करता है, इंक्रीज करता है, एक्ट्स एज अ रिटार्डर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, बल्किंग ऑफ सैंड इज लेस व्हेन इट्स पार्टिकल्स आर फाइन। जल्दी से बताइए।
तो ये भी बिल्कुल गलत है। सैंड के पार्टिकल्स जब हमारे फाइन होते हैं तो उनकी बल्किंग जो होती है वो और अधिक हो जाती है, लेस नहीं होती है, मोर हो जाती है। उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्यों स्टोर हो जाता है? क्योंकि सैंड का पार्टिकल्स जब फाइन होगा तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो पानी भी उसके आसपास ज्यादा उपस्थित होगा, अर्थात हम कह सकते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इट मींस बल्किंग उसकी बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट पूछा है तो यहां पर हमें क्वेश्चन ही गलत पूछा है, क्योंकि ऑप्शन डी तो ऑल ऑफ दिस कहा गया है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पे करेक्ट ना होकर इनकरेक्ट होगा कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हो जाएंगे कि ये सारे के सारे इनकरेक्ट हैं। ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेंटर नीडल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द विकार्ट प्लंजर प्रोजेक्ट्स द सर्कुलर कटिंग एज बाय। जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। ए 0.2 mm, ऑप्शन बी 0.5 mm, ऑप्शन सी 1 mm या ऑप्शन डी 5 mm। एपरेटस सभी को क्लियर होने चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कौन सा एपरेटस किसमें यूज होता है। जल्दी सभी बताइए इसका क्या होगा। ओके, तो ऑप्शन बी 0.5 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.5 mm इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विकार्ट एपरेटस का हम यूज कहां पर करते हैं, जल्दी से बताइए। कंसिस्टेंसी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूसरा, सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, हायर परसेंटेज ऑफ C3S एंड लोअर परसेंटेज ऑफ C2S कॉजेज रैपिड हार्डनिंग। ऑप्शन बी, सही से क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन बी, हायर परसेंटेज ऑफ C3S and lower percentage of C2S makes the cement less resistive to chemical attack. Option C, lower percentage of C3S and higher percentage of C2S contribute to slow hardening. या option D, all options are correct. पढ़ते पढ़ते ही सभी आपका क्लियर होता चला जा रहा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, यदि हम C3S के परसेंटेज को हायर कर देंगे और C2S के परसेंटेज को क्या कर देंगे, लो कर देंगे, तो हमारी रैपिड हार्डनिंग हो जाएगी। ठीक है ना। और वहीं दूसरा हमारा ऑप्शन क्या कहा गया था कि C3S का परसेंटेज हायर कर दिया, C2S का परसेंटेज लो कर दिया, तो इसकी वजह से हमारी केमिकल अटैक में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। केमिकली हमारी जो कंक्रीट होगी वो कम रेसिस्ट कर पाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या कहा गया, C3S के परसेंटेज को लो कर दिया गया, वहीं C2S के परसेंटेज को बढ़ा दिया गया, तो उस कंडीशन में जो हमारी हार्डनिंग होएगी वो स्लो हो जाएगी। और साथ ही साथ जब C2S का परसेंटेज बढ़ जाता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा ऑल ऑफ दीज था, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, एक्सपेंडिंग सीमेंट इज यूज्ड फॉर फिलिंग द क्रैक्स। ऑप्शन बी, व्हाइट सीमेंट इज मोस्टली यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वर्क्स। ऑप्शन सी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट प्रोड्यूसेस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ऑप्शन डी, हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी स्पेशल मटेरियल्स। अभी मैंने आपको बताया कि यदि हम सीमेंट में पोजोलाना नाम का एक मटेरियल यूज कर लेते हैं तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साथ ही साथ वाटरप्रूफ भी हो जाता है। सल्फेट्स तथा लवणीय जल जो होते हैं उसके प्रति प्रतिरोधक भी अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। ठीक है ना। दूसरा हम देखते हैं कि क्रैक्स को फिल करने के लिए क्या कोई हम एक्सपेंडिंग सीमेंट का यूज करते हैं, तो हम सुपर सल्फेटेड सीमेंट का यूज करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या कहा गया, व्हाइट सीमेंट इज मोस्टली, अधिकतर यूज किया जाता है केवल डेकोरेटिव वर्क्स के लिए। जल्दी से बताइए।
ऐसा नहीं है, इसको हम प्लास्टर में भी यूज कर सकते हैं, फर्श में भी यूज कर सकते हैं, जीने में भी यूज कर सकते हैं, सजावट वाले कार्यों में भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द बिलो इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फेरो सीमेंट? ऑप्शन ए impervious nature, option B capacity to resist shock, ऑप्शन C no need of formwork, या ऑप्शन D strength per unit mass is low। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, जल्दी से बताइए। ओके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्ट्रेंथ पर यूनिट मास क्या होता है? लो होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय वेयर हाउस पैक ऑफ सीमेंट? ऑप्शन ए फुल कैपेसिटी ऑफ द वेयर हाउस, ऑप्शन बी प्रेशर एक्सर्शन ऑफ द बैग्स ऑफ अपर लेयर, ऑप्शन बी प्रेशर कॉम्पैक्शन ऑफ द बैग्स ऑन द लोअर लेयर, या ऑप्शन डी पैकिंग ऑफ द वेयर हाउस। जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, तो जिन्होंने भी इसका आंसर ऑप्शन सी निचली सतहों पर थैलों का दबाव संघनन बताया है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए लाइम इन एक्सिस causes the cement to expand and disintegrate, option B silica in axis causes the cement to set slowly, ऑप्शन सी alumina in axis reduces the strength of the cement, या ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। जल्दी से इसका आंसर बताइए। पढ़ते ही सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर। यदि हमारी लाइम की अधिकता हो जाती है तो उसके कारण क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ सीमेंट हमारा क्या हो जाता है? फैल जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। दूसरा, यदि सिलिका की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है? तो सीमेंट हमारा धीरे धीरे जमता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्शन सी एल्यूमिना की अधिकता हो जाती है, तब क्या होता है? तो तब हमारा सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में, सभी में क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। और लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।